जब भगवान का पुत्र ही बन जाए विनाश का रूप, तब सृष्टि भी कांप उठती है। एक ऐसा राक्षस जिसे स्वयं ब्रह्मा का वरदान था, जिसने स्वर्ग के राजा इंद्र को घुटनों पर ला दिया, जिसने देवताओं की माता के गहने नोच लिए और जिसने 16,000 राजकन्याओं को काल कोठरी में डाल दिया। आज हम जानेंगे नरकासुर की वो खौफनाक कहानी जिसने दीपावली के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आप देख रहे हैं भक्ति श्री सागर। कहानी शुरू होती है प्रलय काल से। जब हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को समुद्र की गहराइयों में डुबो दिया था, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। उसी समय पृथ्वी यानी भूमि देवी के स्पर्श से एक प्रतापी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था नरक। भूमि देवी का पुत्र होने के कारण वह अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन बुरी संगत और अहंकार ने उसे अंधकार की ओर धकेल दिया। नरक ने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान मांग लिया जिसने पूरे ब्रह्मांड की नींद उड़ा दी। वरदान था, मेरी मृत्यु किसी देवता, दानव या अस्त्र से न हो। मेरी मृत्यु केवल तभी हो जब मेरी अपनी माता भूमि देवी मेरा वध करना चाहे। अब आप ही सोचिए, क्या कोई मां अपने ही बेटे को मार सकती है? कभी नहीं। और इसी वरदान ने नरक को बना दिया अजेय नरकासुर। वरदान मिलते ही नरकासुर के अंदर का शैतान जाग उठा। उसने सबसे पहले इंसानों को रौंदा, फिर देवताओं पर हमला किया। उसने स्वर्ग के राजा इंद्र का प्रिय हाथी ऐरावत छीन लिया। यही नहीं, उसने देवताओं की माता अदिति के कानों के दिव्य कुंडल तक नोच लिए। उसका आतंक यही नहीं रुका। उसने 16,000 राजकुमारियों का अपहरण किया और उन्हें बंधक बना लिया। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। त्राही त्राही करते हुए देवराज इंद्र भागे भागे द्वारका पहुंचे, सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास। जब इंद्र ने नरकासुर की क्रूरता सुनाई, तो पास ही बैठी श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा का खून खौल उठा। एक स्त्री और एक माता का अपमान सत्यभामा से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने तलवार उठाई और कहा, स्वामी, क्या हम यह सब देखते रहेंगे? मुझे आज ही उस पापी का अंत चाहिए। कृष्ण मुस्कुराए। भगवान विष्णु के वाहन विशालकाय गरुड़ ने प्राग ज्योतिषपुर की तरफ उड़ान भरी। रास्ते में 5 सिरों वाला भयानक राक्षस मुर खड़ा था, लेकिन कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने पलक झपकते ही उसके 5 सिर काट दिए। इसीलिए कृष्ण को मुरारी कहा जाता है। अब आमना सामना हुआ नरकासुर और श्री कृष्ण का। भयंकर युद्ध हुआ, धरती कांपने लगी। लेकिन तभी नरकासुर ने एक मायावी अस्त्र चलाया जो सीधे श्री कृष्ण की छाती पर लगा। भगवान कृष्ण मूर्छित होकर गरुड़ से नीचे गिर पड़े। सब कुछ खत्म? नहीं, यह तो भगवान की लीला थी। अपने पति को गिरता देख सत्यभामा के अंदर बैठी भूमि देवी जाग उठी। उन्होंने रौद्र रूप धारण किया और बिजली की गति से नरकासुर पर बाणों की ऐसी बारिश की कि वो अजेय राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। घायल नरकासुर को समझ आ गया कि उसके सामने खड़ी स्त्री उसकी अपनी माता भूमि देवी का ही रूप है। कृष्ण उठे और उनकी उंगली पर चमक उठा सुदर्शन चक्र। एक ही झटके में नरकासुर का अंत हो गया। मरने से पहले नरकासुर ने वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु के दिन को अंधकार पर प्रकाश की जीत के रूप में मनाया जाए। कृष्ण ने उन 16,000 राजकुमारियों को सम्मान दिलाने के लिए उन्हें अपनी पत्नी का दर्जा दिया। यही कारण है कि दिवाली से ठीक एक दिन पहले हम नरक चतुर्दशी मनाते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जीत हमेशा सत्य की होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दमदार लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण।